वेलकम ऑल बच्चों। पिछले वीडियो में रेगुलेशन बाय ईएमएफ मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था और कंडीशन फॉर जीरो रेगुलेशन निकाली थी, ग्राफिकल भी एनालिटिकल भी। आज मैं एक दूसरा मेथड ऑफ रेगुलेशन डिस्कस कर रहा हूँ। तुमको याद होगा कि मैंने कहा था कि ईएमएफ मेथड में एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज ईएमएफ और वोल्टेज, मतलब उसको एमएफ से कोई मतलब नहीं। जो कहता है कि एफएफ हम नहीं जानते हैं, आप बताइए कि एफएफ का वोल्टेज क्या है, तो तुमने कहा ईएफ। उसके बाद उसने कहा कि टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या था, वी, वही वोल्टेज हो गया। ईएफ और वी के बीच में क्या है, तो कहा कि आई ए एक्सएस या आई ए जेड एस, जो भी केस रहा हो। आर ए को निगलेक्ट कर दोगे तो आई ए एक्सएस, और नहीं करोगे तो आई ए जेड एस। ये भी वोल्टेज था। तो वोल्टेज प्लस वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज की कहानी थी सारी, और इसीलिए जो रिजल्ट आया वो पेसिमिस्टिक था, वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गया, इसलिए कि अनसैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस हम लोग यूज़ कर लिए। आज मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो उस लॉबी का है जिसने कहा कि भाई आप सबको वोल्टेज क्यों मान रहे हैं, जब 3 एमएमएफ है और 3 ईएमएफ है तो आपने सब चीज़ को ईएमएफ क्यों मान लिया। आपने मान लिया तो अब की बार हमारी सरकार, मतलब हम हर चीज़ को एमएमएफ मानेंगे। समझ गए? एमएमएफ मेथड में ऑल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एमएमएफ। तो एफएफ तो था ही, एफएफ तो था ही ना। एक्चुअली क्या था तुमको याद है ना, एफ एफ प्लस एफ ए आर इज इक्वल टू एफ आर एमएफ। एफ आर फाई आर क्रिएट करता है, जिससे पहला एयर गैप वोल्टेज क्रिएट होता है ई आर। वोल्टेज वहां से शुरू होता है, फिर ई आर में आई ए एक्सएल को एकोमोडेट करते हो, तब वोल्टेज मिलता है टर्मिनल का वी, मतलब आर ए को जीरो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो 3 वोल्टेज और 3 एमएफ था। एमएफ मेथड ने कहा कि हम सब चीज़ को एमएफ ट्रीट करेंगे, जिसका मतलब यह है कि टर्मिनल वोल्टेज के लिए भी आप हमको एक एमएफ ढूंढ के दीजिए, और जो आई ए एक्सेस का ड्रॉप आपका था उसके बराबर भी हमको एक एमएफ ढूंढ करके दीजिए। हम तो एमएफ को ही डील करेंगे। तो खैर, जब ईएमएफ को इजाज़त मिल गई थी तो इनको भी इजाज़त दे दी गई कि देखिए आपका रिजल्ट क्या आता है। वो अब मैं तुमको दिखा रहा हूँ। देखो एमएफ मेथड, याद करो फेजर डायग्राम, एफ एफ प्लस, अब ये एफ ए आर मैंने सिर्फ नहीं लिखा है, एफ ए आर टोटल लिखा है। समझे क्यों टोटल लिखा है? वोल्टेज फेजर डायग्राम को देखो, ध्यान से देखो। ये वोल्टेज फेजर डायग्राम है, वी आई ए प्लस जे आई ए एक्स एस इज इक्वल टू ई एफ। तो इसने कहा कि भैया हमको हर चीज़ का ई एफ चाहिए, तो वी के करस्पॉन्डिंग एक ई एम एफ हमने दे दिया, जिसका नाम दिया एफ आर फाइनल। देख रहे हो कि इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, ठीक है। द वोल्टेज लैग्स द ईएमएफ बाय 90 डिग्रीज। एफ हो गया। ईएफ का रिप्रेजेंटेटिव हो गया एफ एफ, टोटल फील्ड एमएफ। अब जाहिर है एफ आर फाइनल जो है वो वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एफ ई एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बीच की जो चीज़ है वो रिप्रेजेंट कर रही है आई ए एक्सेस को। गौर से देखो, आई ए एक्सेस और एफ ए आर टोटल, समझे, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। याद करो जनरल फेजर डायग्राम। तो वहाँ हम लोग इसको सिर्फ एफ ए आर कहते थे, जो आर्मेचर म्यूचुअल फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स ए आर प्लस एक्सएल के लिए, जो एक्सेस होता है, इसलिए हमने इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया एक एमएफ से, मतलब लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप के लिए भी एक अलॉट कर दिया हमने एमएमएफ। एफ ए आर टोटल हो गया वो।
So FAR total represents total synchronous reactance drop on full load. समझ गए? अब इसी की मदद से हमको बनाना है वोल्टेज रेगुलेशन का हिसाब किताब। तो गौर से देखो, मतलब FR फाइनल के 90 डिग्री पर एक लाइन मैंने खींची। तुमको नहीं लगता है कि ये एंगल फाई होगा, पावर फैक्टर एंगल? चेक कर लो, ए भी और ये लाइन पैरेलल है बेटा, तो एंगल ये अगर फाई है तो ये एंगल फाई नहीं होगा। अब लैगिंग पीएफ के लिए लाइन के इधर चलोगे और लीडिंग पीएफ के लिए लाइन के इधर चलोगे, ये हिसाब किताब है, समझे? मतलब इस टिप से FAR टोटल की जो लाइन तुम लोग खींच रहे होगे, वो अगर तुमने मेरे सामने से देखो, अगर तुमने इस लाइन के राइट साइड में खींचा तो पीएफ लैग के लिए हुआ, और लेफ्ट साइड के लिए खींचा तो पीएफ लैग के लिए हुआ, राइट? अब इसी को डायग्राम को मैं ले चल रहा हूँ ग्राफ पेपर पे, समझे? ग्राफ पेपर तुम ये समझो कि हमारे सामने है, ये फील्ड करंट इधर प्लॉट किया, ठीक है, वोल्टेज इधर प्लॉट किया, वी रेटेड है ओपी, नाप लिया स्केल से, ओपी इज इक्वल टू वी रेटेड। वी रेटेड के अगेंस्ट तुम निकालना चाहते हो कितना फील्ड करंट चाहिए। अब ये ओ ए वो फील्ड करंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ आर फाइनल को। एफ आर फाइनल याद है ना, वी रेटेड के लिए था। तो यहां से तुम ओसीसी से लेकर के चले आए एफ आर फाइनल। एफ आर फाइनल जब मिल गया तो अब तुमको जोड़ना है इसमें एफ आर टोटल। वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, याद आ गया? शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रेटेड आर्मेचर करंट के अगेंस्ट कितना फील्ड करंट चाहिए था, वो तुमको वहां से मिलेगा। देखो, OB is the field current required to give rated armature current on short circuit. अब तुमको याद आ गया होगा कि OB FAR टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए कि ये टोटल सिंक्रोनस रिएक्टेंस ड्रॉप ऑन फुल लोड को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये OB जो है यही FAR टोटल है जो तुमको इस लाइन से खींचना पड़ेगा। मान लो कि पीएफ लैग के लिए खींच रहे हो, तो इस लाइन से पीएफ लैग के लिए इधर आएगा, एक लाइन खींचोगे यहां से जिसकी लेंथ होगी ओबी के बराबर, और उसका मेजर क्या होगा? उसका मेजर होगा एफआर टोटल। तो रिजल्टेंट क्या तुमको मिलेगा? एफएफ। ओ से स्टिप को बना दोगे तो एफएफ मिल जाएगा। और तुम जानते हो कि वही आदमी कामयाब है जो आईएफ ऑन फुल लोड एट रेटेड वोल्टेज की ज़रूरत थी, जिस वक्त तुमने ब्रेकर को ओपन किया और लोड थ्रो ऑफ हो गया। जिसने सही आईएफ या एफएफ को पकड़ लिया उसी का रेगुलेशन सही निकलेगा। और गौर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एफआर टोटल जो है एसी या ओबी के बराबर है, और 90 डिग्री प्लस 5 पे इसकी एरो है, जाहिर है एरो डाउनवर्ड्स है। तो अब ओ को सी से मिला दोगे तो ये हो जाएगा एफएफ। ये पीएफ लैग के लिए इस तरफ, पीएफ लीड के लिए इस तरफ, समझ गए? अब जैसे ही तुम ओ को सी से मिलाओगे वो एफएफ हो जाएगा, एफएफ हो गया, ओ सी इज एफएफ, समझ गए? अब इसी से तुमको देखना है कि तुमको जिस वक्त लोड थ्रो ऑफ हो जाएगा ये फील्ड करंट कितना ईएफ देगा, उसके लिए तुमको इसको मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए तुम एक आर्क खींचोगे। बहुत सी किताबें तुमको आर्क नहीं खींचेंगी, वो सीधे स्टिप से नीचे गिरा देंगे और कहेंगे कि ये फील्ड करंट है एफएफ के लिए। जी नहीं, एफएफ का मेजरमेंट यहाँ से है। उस मेजरमेंट को हमको यहाँ आके चेक करना है फील्ड करंट के स्केल पे, इसलिए कि फील्ड करंट स्केल हॉरिजॉन्टल है
कुछ होगा ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना एम्पियर करके कुछ होगा ना बेटा। तो तुमको इससे एक आर्क खींचना है, वो मान लो कि यहाँ पर मिलता है, तो इस फील्ड करंट के अगेंस्ट तुम ओसीसी पे जा करके ईएफ मेजर करोगे। ईएफ जो मेजर होगा वो वोल्टेज स्केल पे आएगा, वहाँ से रेगुलेशन निकलेगा, राइट। तो गौर से देखो, मैंने एक आर्क खींची, ये यहाँ तक आया, इस पॉइंट से मैं वर्टिकल अपवर्ड चला गया ओसीसी तक, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, इससे वोल्टेज स्केल पर जाकर के मैंने मेजर कर लिया ओ क्यू। सो ओ क्यू इज द वोल्टेज ऑन नो लोड, ईएफ। तो रेगुलेशन हो गया ओ क्यू माइनस ओ पी अपॉन ओ पी। अब तुम गौर से देखो, ईएमएफ मेथड में क्यू पॉइंट कितना ऊपर चला गया था और ये कितना नीचे है। ईएमएफ मेथड में एक्चुअली जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो लेस देन एक्चुअल मिलता है, इसीलिए इसको ऑप्टिमिस्टिक मेथड कहा जाता है। ईएमएफ मेथड, इसका दूसरा नाम है एम्पियर टर्न मेथड। ईएमएफ मेथड और एम्पियर टर्न मेथड, इसमें सब चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ ईएमएफ से, और जो रिजल्ट मिलता है वो एक्चुअल से थोड़ा कम मिलता है, और इसीलिए इसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक मेथड। तो ईएमएफ मेथड ने दे दिया पेसिमिस्टिक वैल्यू, ईएमएफ मेथड ने दे दिया ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू, तो दोनों लॉबी का फर्क था। इसी के बाद पोर्टियर कूदा और सबको डांटा कि तुम लोगों के क्या गुंडा कर दिया, जब 3 एमएफ है और 3 ईएमएफ है, तो जिसको जो एमएफ है उसको एज एमएफ ट्रीट करो, और जो वोल्टेज है उसको एज वोल्टेज ट्रीट करो। तो तुम लोग रोते हुए पहुंचे कि भैया एक्सेस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको तो हम एफ आर टोटल से कर दिया, अलग अलग हम कैसे इसको करें। तो याद है ना, आर्मेचर रिएक्शन का एमएफ था वो दो जगह एक्टिव था, एक म्यूचुअल पाथ में जिसको मैंने नाम दिया था एफ ए आर, जो फाई ए आर क्रिएट करता था, और एक था जो लोकल पाथ में बिना एयर गैप क्रॉस किए हुए लीकेज पाथ में चला गया था, और दैट वाज क्रिएटिंग ए लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। तो लोगों ने कहा कि भैया हम एमएफ लीकेज के लिए नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए या तो ईएमएफ ट्रीट कर दिया है या एमएफ ट्रीट कर दिया है। तब पोर्टियर बाबा बोले कि मैं हूं ना, उन्होंने अपनी पोटली से निकाला पोर्टियर ट्रायंगल। तुमको याद है पोर्टियर ट्रायंगल? पोर्टियर ट्रायंगल में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी वो एफ ए आर थी, मतलब एफ ए आर एक्टिंग इन द म्यूचुअल पाथ, और लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप जिसको पोर्टियर ड्रॉप कहते थे फुल लोड पे, वो वर्टिकल हाइट थी आई एक्सएल। उसने कहा कि मैं हूं ना, मैं तुमको दूंगा। खैर वो लोग हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसने कहा कि रेगुलेशन जेडपीएफ मेथड से या पोर्टियर मेथड से निकालो, हम पोर्टियर ट्रायंगल तुमको दे देंगे। तो वो डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग छोटी सी बात डिस्कस कर रहे हैं कि एमएफ मेथड में हर चीज़ को एमएफ से ट्रीट किया गया, और जो वैल्यू निकला रेगुलेशन का वो थोड़ा एक्चुअल से कम निकला। अब मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि मान लो कि ये लीडिंग पीएफ का केस होता है। मैं पेन निकाल रहा हूँ, ग्रीन पेन निकालने की कोशिश करता हूँ, ग्रीन पेन से तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको भूल जाओ ये सब को। मान लो कि लीडिंग पीएफ होता, तो लीडिंग पीएफ की जो लाइन होती वो कैसी होती, कहाँ चले गए इंक, नज़र ही नहीं आता ग्रीन वाला।
चलो यहाँ ये जो एफआईआर तुम ड्रॉ करते, अब सीधा नहीं ड्रॉ कर सकते हैं इसलिए कि यहाँ प्रोविजन नहीं है। तुम करते इस तरफ, मान लो कि ज़रा ज़्यादा लीडिंग होता, एफआईआर तुम्हारा इधर जाता, मैग्नीट्यूड तो वही होता। ये मान लो कि तुम्हारा एफआईआर ये होता और ये एंगल ऑफ लीड होता फाई। अब गौर से देखो, जब फाई इधर होता है लाइन को भूल जाओ तुम लोग। तो अब इस टिप को इससे मिलाओ, ओरिजिन से। ये तुम्हारा होता एफ एफ, ये होता है एफ एफ, समझे? ये होता है एफ एफ, ठीक है। कहाँ से हमने मिला दिया, गलत मिला दिया। एफ आर फाइनल प्लस एफ आर टोटल ये था ना, यहाँ से मिलाओ, इसे मिटाओ। लाइन खींचने की वजह से गड़बड़ हो गई। इसको मिटाओ, इसे मिटाओ, यहाँ से मिलाओ। इसको हटा के देखें क्या क्या मिटता है। चलो, फाइव मिट गया है, फाइव फिर से लिखेंगे। फाइव, ये फाइव। बार बार ये गड़बड़ कर देता है। दूसरे साइड से पलट के देखते हैं करता है कि नहीं। चलो हो गया। तो अब जो रिजल्टेंट है ये है एफ आर टोटल, ये है एफ ए आर टोटल। एफ आर टोटल ये है। फिर लाइन आ गई, मिटाएं, शायद मिट जाए। क्या क्या मिटाएगा शायद, एल मिटा दिया इसने, कोई बात नहीं, देखते हैं। एफ आर टोटल, ठीक है। अब ओरिजिन से इसको मिला दो, ये एफ एफ है। ये एफ एफ, क्या क्या पूरा ही उड़ जाता है। बड़ी मुसीबत है बेटा। इससे सीधा आएगा नहीं, तीन तीन लाइन बन गई, मिटा रहे हैं इसको, पूरा ही चला जाता है।
इस मरतबा तुम मान लोगे कि वो लाइन नहीं है। मैं एक बार फिर से ट्राई कर रहा हूँ। नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ, शायद कामयाब हो जाए। यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हूँ, एक लाइन तो आ गई। सीधी नहीं थी ना, ये गड़बड़, कामयाब नहीं। सभी उड़ जाता है एक साथ। चलो मान लो कि ये एफ हो गया, ये है एफ। पिछले के मुकाबले कम है ना, ये एफ। समझे? अब इस एफ की जब तुम आर खींचोगे तो ये मान लो कि ऐसे आती है, मैग्नीट्यूड यहाँ आता है, इसके बराबर यहाँ आता है। तो नेचुरली इसके अगेंस्ट जो तुम्हारा वैल्यू आएगा ई एफ का, वर्टिकली ऊपर जाओगे, सर लाइन को भूल जाओ, लाइन को बिल्कुल भूल जाओ। कहाँ चला गया? भटकता रहता है। देखो, ये जा करके मिल रहा है यहाँ, यहाँ पर से तुम ई एफ मेजर करोगे, हॉरिजॉन्टली मूव करो और वर्टिकल एक्सिस पर मेजर करो। तो जो नया क्यू पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा? जो नया क्यू पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। ये तो ये ऊपर था ना, ये नीचे है, तो ई एफ का वैल्यू कम हो गया ना, मतलब रेगुलेशन इंप्रूव कर गया। अगर तुम हाईली लीडिंग चले जाते, जैसे फाइव इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री अगर होता तो ये जो एफ का वैल्यू होता है बहुत ही कम होता। मैं तुमको दिखाता हूँ इसके लेजर डायग्राम लेजर से। अगर तुम यही एफ को खींच करके यहाँ ले आते बिल्कुल ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो यहाँ तक आता, तो तुम्हारा जो वैल्यू एफ का होता वो सिर्फ इतना ही होता है बेटा। अब इस एफ की जब तुम आर खींचते तो यहाँ पहुँचते, जब यहाँ पहुँचते तो तुम्हारा जो ई एफ का वैल्यू मिलता वो तुमको वी से कम मिलता, वी रेटेड से कम मिलता ना बेटा, पी पॉइंट से नीचे चला जाता ना, तो निगेटिव रेगुलेशन मिल जाता। ठीक है? तो इस तरीके से किसी भी नेचर ऑफ पी एफ पे तुमको एम एफ मेथड से रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट मिलेगा, ये याद रखो। तो ये था voltage regulation by EMF method, where we treat everything as EMF, unlike EMF method where we treat everything as EMF. तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन बाय ZPF मेथड, जीरो पावर फैक्टर मेथड। समझ गया? ZPF मेथड देखेंगे, जिसमें पोटियर ने कहा कि भाई जो एमएफ है उसको एमएफ ट्रीट करो, जो वोल्टेज है उसको वोल्टेज ट्रीट करो।
तो तुम लोग रोते धोते पहुंच गए भैया कि हम लोग आर्मेचर रिएक्शन का म्यूचुअल पाथ का इफेक्ट और लीकेज पाथ का इफेक्ट अलग नहीं कर पा रहे। तब पोर्टियर ने अपनी पोटली खोली और कहा कि लो, ये म्यूचुअल पाथ का एफ है और ये लीकेज पाथ का रिप्रेजेंटेटिव है IAXL, जिसको मैं पोर्टियर ड्रॉप कहता हूँ ऑन फुल लोड। उसको यूज करके फिर उसने कहा कि निकालिए आप वोल्टेज रेगुलेशन। तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। इसको मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग भी चेक करना है कि रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं। ये सबको तो ख़त्म कर दे बेटा, ये सबको ज़रूरत नहीं है नहीं। पॉइंटर ऑप्शंस में ख़त्म ही कर देते हैं, कोई नहीं रखेंगे। लेज़र प्रिंटर को हटा, लेज़र पॉइंटर को हटा देते हैं और इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड कर देते हैं। क्लीन हो गया। दैट्स इट। यही तो था, देख ही चुके हो। इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले वी रेटेड के अगेंस्ट एफ आर फाइनल निकालते हैं। एफ आर फाइनल में एफ आर टोटल OB के बराबर जोड़ देते हैं, इसलिए कि भाई एफ रिक्वायर्ड टू गिव रेटेड आर्मेचर करंट ऑन शॉर्ट सर्किट, मतलब IAXS के ड्रॉप को फुल लोड पे रिप्रेजेंट करता है। तो OB को हमने इससे लैगिंग PF के लिए 90 डिग्री प्लस 5 पे जोड़ दिया, ये 90 डिग्री है, और OC को भी मिला दिया तो FF मिल गया। उस FF को मेजर किया हॉरिजॉन्टल स्केल पर ला करके और उसके अगेंस्ट OCC सजा करके EF पढ़ लिया और रेगुलेशन हो गया OQ माइनस OP अपॉन OP। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ये तो थोड़ा छोटा रहा होगा, चेक कर लें कि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा था कि नहीं। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, रिकॉर्ड तो होता हुआ लिखता है बेटा। ठीक है, तो इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, ये तो आधे घंटे के अंदर ही निमट गया। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस टाइम, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।